हमेशा की तरह ये एल क्लासिको भी बिल्कुल एक मूवी की तरह था, लेकिन इस बार प्रशंसक सिर्फ फुटबॉल देखने नहीं आए थे, क्योंकि ये बस बार्सिलोना बनाम रियल मैड्रिड नहीं था। मैड्रिड के खिलाड़ियों के लिए ये बहुत निजी हो गया था। 24 अक्टूबर को मैच से कुछ दिन पहले लमीन यमाल एक पॉडकास्ट पर आए और उन्होंने फुटबॉल जगत में अब तक की सबसे बदनाम लाइन कही। उन्होंने कहा, मैड्रिड के खिलाड़ी चोरी भी करते हैं और शिकायत भी। और लमीन यमाल के बस इतना कहने पर सोशल मीडिया में उनकी कही गई लाइन पूरी तरह से वायरल हो गई। मैड्रिड के प्रशंसक भड़क उठे और ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पूरी तरह से युद्ध क्षेत्र बन गया। मीम्स, पुराने घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले, हर चीज़ फिर से बाहर आ गई। मैच शुरू भी नहीं हुआ था और नोक-झोंक अपने चरम पर थी। किक ऑफ होते ही माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन विडंबना ये थी कि यमाल के बयान ने मैड्रिड को कमज़ोर नहीं किया, बल्कि और भी प्रेरित कर दिया। और दूसरी तरफ बार्सिलोना अस्थिर दिख रहा था। मैच बेहद उच्च स्तरीय था। यमाल खुद पूरे मैच में संघर्ष करते रहे। वो मुश्किल से बॉल को छू पाए और कुछ खास प्रभाव नहीं दिखा सके। और मैच ख़त्म होने के बाद सोशल मीडिया मीम्स का मैदान बन गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि लमीन यमाल मैच पर थे भी या नहीं। स्थिति और भी बिगड़ गई जब मैच ख़त्म होने के बाद उनके राष्ट्रीय टीम के कप्तान डैनी कार्वाहाल उनके पास आए और बोले, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। ये सब काफ़ी ज़्यादा क्रूर भी था, लेकिन यमाल के लिए ये अपमानजनक था। यहाँ तक कि दुनिया भर के कई फुटबॉल प्रशंसक, सिर्फ रियल मैड्रिड के प्रशंसक ही नहीं, लमीन के खुलेआम मीम्स बनाने लगे, उनके व्यवहार की निंदा करने लगे। ये सब इतना बुरा था कि लमीन यमाल और उनके कुछ साथियों ने इंस्टाग्राम पर कार्वाहाल को अनफॉलो कर दिया। और ऐसा लगने लगा कि हफ्ते के भीतर ही लमीन यमाल एक चहीते वंडरकिड से दुनिया के सबसे नफरत किए जाने वाले वंडरकिड बन गए। कुछ समय पहले लमीन यमाल को उनके आत्मविश्वास और विनम्रता के लिए सराहा जाता था। बार्सिलोना के अलावा भी उनके दुनिया भर में प्रशंसक थे। उन्हें एक आत्मविश्वासी लेकिन ज़मीन से जुड़े खिलाड़ी की मिसाल माने जाते थे। यमाल में निसंदेह वर्ल्ड क्लास प्रतिभा है, लेकिन जैसे जैसे शोहरत बढ़ी, आत्मविश्वास अहंकार में बदलने लगा। ये बदलाव पहली बार पिछले गर्मियों में देखा गया, जब लमीन यमाल ने यूएफए नेशंस लीग में परफॉर्म किया। फाइनल से पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली, इसके लिए ही पैदा हुआ हूँ। लेकिन फाइनल में उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। पुर्तगाल के खिलाफ नुनो मेंडेस ने उन्हें पूरी तरह से मात दी और 106 मिनट में वो मैदान से बाहर हो गए और पेनल्टी शूटआउट में भी हिस्सा नहीं ले सके। हार के बाद जब स्पेनिश खिलाड़ी विरोधी टीम को सम्मान जता रहे थे, यमाल नाराज़ होकर मैदान छोड़ गए। लोगों के हिसाब से उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कमी है और आलोचनाएं थमने का नाम नहीं ले रही थी। What can we say about Lamine Yamal? अपने 18वें जन्मदिन पर यमाल ने ज़ोरदार पार्टी की, मॉडल्स और मशहूर लोगों के साथ। और इसके बाद उन्हें लगभग 30 वर्षीय फाटी वास्केस के साथ देखा गया और फिर उसने कुछ दिनों बाद निकी निकोल के साथ नए रिलेशनशिप की घोषणा कर दी। अब सुर्खियां उनके खेल से हटकर उनकी निजी ज़िंदगी पर केंद्रित हो गई और कुछ ही समय बाद यमाल के एक स्वास्थ्य संबंधित इशू का डायग्नोसिस हुआ, जो उनके खेल और ध्यान दोनों पर असर डाल सकती थी। ये मैनेजर ने भी कहा, लमीन में अपार प्रतिभा है, लेकिन सिर्फ प्रतिभा ही काफ़ी नहीं, जिम्मेदारियों को समझना होगा। ग्लैमर, शोहरत और नाइट लाइफ ने लमीन यमाल को उनके लक्ष्य से भटका दिया। एफसी बार्सिलोना जैसे क्लब में खेलना अत्यधिक अनुशासन मांगता है। अब सवाल ये था कि क्या वो मैदान पर लौटकर खुद को साबित कर पाएंगे। अब सोशल मीडिया यमाल को घमंडी, खेल भावना से रहित खिलाड़ी मान रहा था। जो खिलाड़ी कभी विनम्रता का प्रतीक था, वो अब फुटबॉल का खलनायक बन चुका था। लोग कहते हैं 18 साल की उम्र में आप ज़्यादा समझदार नहीं होते। लमीन यमाल आप वापसी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें विनम्रता का विकास अपने अंदर करना पड़ेगा। कुछ लोगों का तर्क है, शायद ये ड्रामा फुटबॉल के लिए अच्छा है। हर युग में एक खलनायक होता है जो खेल को जीवंत बनाए रखता है। रोनाल्डो, नेमार या विनी जूनियर ये भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन यमाल के साथ फ़र्क यही है, उन सबको इतनी जल्दी खलनायक नहीं बना दिया गया। अब पूरी दुनिया देखना चाहती है, क्या लमीन यमाल वापसी कर पाएंगे या फिर बस एक मीम्स बनकर रह जाएंगे। लमीन यमाल की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। वो अभी भी युवा है, प्रतिभाशाली है और उनके पास सुधार का मौका है। और अगर वो विनम्रता और आत्मविश्वास के बीच एक संतुलन बना ले, तो वो न केवल बार्सिलोना बल्कि पूरे फुटबॉल जगत के लिए फिर से आशा की किरण बन सकते हैं। कहानी अभी लिखी जा रही है और दुनिया इंतज़ार कर रही है कि इसका अगला अध्याय कैसा होगा।
अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस का लुत्फ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।